नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का मंडी जिला के गोहर उपमंडल का दौरा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 100 पद बैचवार आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इन 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवार आधार पर भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के खुडिया में नया विकासखंड कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकासखंड के अधीन 20 पंचायतें होंगी। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यालय के परियोजना निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास में विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ मंडी जिले के धर्मपुर में श्रम मंडल कार्यालय एवं उप रोजगार कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत शुल्क में रियायत देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों, दिहाड़ी श्रमिक, कंटीजेंट, वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अंशकालिक कामगारों की सेवाओं को दिहाड़ीदार में बदलने के लिए मौजूदा कट ऑफ तिथि 31/3/2022 और 30/9/2022 को तय करने के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दी। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की उप तहसील सुलह में पटवार वृत्त वोडा का पुनर्गठन करते हुए नया पटवार वृत्त सिहोटू बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिले के कंडाघाट, धर्मपुर और कुठाड़ के प्रारंभिक शिक्षा खंडों से निकालकर नया खंड शिक्षा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा खंड औट के गांव रहन में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस केंद्र के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए लाहौल स्पीति जिला के केमो में स्वास्थ्य उपकेंद्र और बिलासपुर जिला के जबालिया में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में पशु औषधालय चारना को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। इस क्षेत्र की 5 से अधिक पंचायतों के लोगों को लाभ होगा। बैठक में कुल्लू जिला के हरिपुर पशु औषधालय को 3 पदों के सृजन के साथ पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इससे क्षेत्र की 8 पंचायतों को लाभ होगा। बैठक में सिरमौर जिला की नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवका, पुडला, कियारी और संभालका गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिला में पशु औषधालय पुलवाहल को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस क्षेत्र की 3 से अधिक पंचायतों के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के केओलीधार एवं सहज, कुल्लू जिला के गांव कराड़सू में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के 3-3 पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में प्रदेश में हिमाचली लोक संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार आरंभ करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के चुवाड़ी में नया लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्रीय शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत के रूप में नामित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में क्षेत्र की छात्राओं की सुविधा के लिए मंडी जिला की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय उच्च पाठशाला बोहोलियन, नेहरस्वर, टोकिया, जगलाभूद और बड़थल मधाना और कुल्लू जिला की राजकीय उच्च पाठशाला मलाना को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और सिरमौर जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला देवका, नालका, कोडेवाला, पन्याली और सत्तार भदोन को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। नवस्तरोन्नत पाठशालाओं के सुचारू प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 56 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय उच्च पाठशाला खोली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला चुलाथाच व योरना और कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलेज और सरसारी को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिहार और सुजैनी को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के नौहराधार में नया राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने के साथ साथ इसमें संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हाल ही में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के 137 महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 165 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्गत आएंगे। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेहड़ा और धबीड़ी में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहाडली में वाणिज्यिक कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया ताकि इन क्षेत्रों के छात्रों की सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल ने गौ अभ्यारण्य, गौ सदनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रति गाय प्रति माह 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत सरोआ में विद्युत अनुभाग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। सरोआ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व यह क्षेत्र विद्युत उपमंडल गोहर के विद्युत अनुभाग सैंज से जुड़ा हुआ था और क्षेत्र की जनता को विद्युत संबंधित कार्यों के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब सरोआ विद्युत अनुभाग के शुरू हो जाने से क्षेत्र की 3 पंचायतें सरोआ, कांडी और अनाह विद्युत उपमंडल पंडोह से जुड़ गई हैं, जिससे लगभग 3000 लोग लाभान्वित होंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गोहर विद्युत उपमंडल में विद्युत लाइनों का विस्तारीकरण सुनिश्चित किया गया है और वर्ष 2017 तक यहां 106.4 किलोमीटर 33 केवी एचटी लाइन थी, जो अब बढ़कर 123.4 किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार 22 केवी और 11 केवी एचटी लाइन तथा एलटी लाइनों का भी विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोहर विद्युत उपमंडल में वर्ष 2017 में 561 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 674 हो गई है, जबकि 33 केवी, 22 केवी और 11 केवी सबस्टेशन की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणात्मकता और विस्तारीकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आरंभ हो जाने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, जो यहां के लोगों की एक लंबित व वांछित मांग थी। इस स्वास्थ्य केंद्र से करीब 10,000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में जितना रोजगार की संभावना नौजवानों के लिए दी जा सकती थी, मैं मानता हूं कि नौजवान आज की तारीख में जिस संख्या में बेरोजगारी की जो परिस्थिति हमारे सामने है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। चाहे वो देश के अंदर की बात कहें, चाहे हम प्रदेश की अगर बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां अगर 4.5 साल के कार्यकाल में दी तो हमारी सरकार ने हमने देने की कोशिश की है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हमारा पीडब्ल्यूडी का है, चाहे आईपीएच का है, हर सेक्टर में नौकरियों का प्रावधान करने की कोशिश की। सरकारी नौकरी नहीं तो आउटसोर्स पर नौकरी देने का प्रावधान किया। और इससे आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की। हमने आंगनबाड़ी की वर्कर्स को 1700 रुपए 1700 रुपए की बढ़ोतरी 1 महीने की है।
हमने मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। पंचायत के चौकीदार के लिए हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। नंबरदार के लिए हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी हर महीने की है। और इस प्रकार से चाहे वो वाटर कैरियर है, चाहे वो खिचड़ी वाला है, उनके लिए भी 900 रुपए की बढ़ोतरी हर महीने की है। जहां गरीब वहां हम, ये बात हमने हमेशा कही है और हमने कहने से ही काम नहीं चलाया, हमने व्यवहारिक रूप से इसको करके दिखाया है। जहां गरीब है वहां उसके साथ हम खड़े हुए। कांग्रेस के जमाने में हिमाचल प्रदेश में पेंशन के जो हमारे जितने पात्र लोग थे उनकी संख्या 4 लाख थी और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार में अब हम कितने लोगों को पेंशन देते हैं? 7 लाख लोगों को पेंशन देते हैं। कांग्रेस के जमाने में 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों का सदैव ही सराहनीय योगदान रहा है। उनकी कड़ी मेहनत और व्यावसायिकता के फलस्वरूप प्रदेश को मॉडल राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान कायम करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री गत देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसडीएम की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके साथ पीएसओ तैनात करने और जिन स्थानों पर एसडीएम के लिए सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां रेंट फ्री आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के समर्थन और ईमानदारी से राज्य सरकार ने अनेक सुधार सुनिश्चित किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण ही प्रदेश के सूचकांक कई बड़े राज्यों के मुकाबले बेहतरीन हैं। उन्होंने अधिकारियों से समर्पण के साथ कार्य करने को कहा ताकि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाए और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में प्रशासनिक अधिकारियों को न केवल पारदर्शिता व कर्मठता से कार्य करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें अधिक संवेदनशील भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना भी बहुत ही सकारात्मक संकेत है। श्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों से सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे कार्यों के निष्पादन और प्रभावी निगरानी में भी मदद मिलती है। उन्होंने अधिकारियों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की स्मारिका अभिव्यक्ति का विमोचन भी किया। इस अवसर पर एसोसिएशन ने श्री जयराम ठाकुर को हिमाचल की राजनीति के भद्र पुरुष की उपमा दी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।